सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का राशि गोचर आपके ठीक कहाँ पर छठे भाव में होने जा रहा है। कब से? 12 फरवरी से लेकर और 7 मार्च 2024। शुक्र सुख समृद्धि वैभव भोग विलास के कारक, धन के कारक, लक्ष्मी के कारक कौन? शुक्र आपके कहाँ पर? ठीक आपके छठे भाव पर, जहां पर 3 ग्रह विराजमान है इस समय। कौन कौन? मंगल हैं और बुध हैं, सूर्य भी हैं। सूर्य भगवान 13 आपके लगन के स्वामी सूर्य भगवान 13 फरवरी के बाद में आपके ठीक 7वें भाव पर विराजमान हो जाएंगे। यहाँ पर 3 ग्रहों की युति मित्रों काफी दिनों तक रहेगी। यहाँ पर मंगल और शुक्र जो है यह 7 मार्च तक आपके यहाँ पर दोनों ग्रह रहेंगे। बुध महाराज यहाँ से हट जाएंगे। चलिए इन ग्रहों की युति से हमें क्या फल प्राप्त होने वाला है यह हम आपको बताएंगे। मंगल बुध के बारे में भी थोड़ा बताएंगे और खासकर आपको शुक्र का राशि गोचर, शुक्र आपको छठे भाव में क्या फल प्रदान करेंगे यह हम आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे। चलिए नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। शुक्र आपके 2 भाव के स्वामी बनते हैं। कौन कौन से? यही आपके मित्रों ठीक साहस भाव के 3रे भाव के स्वामी बनते हैं, तृतीय से हैं और साथ ही साथ में 10वें से, यानी कि आपके 10वें भाव के स्वामी शुक्राचार्य जी हैं। आपके बिजनेस व्यापार के स्वामी हैं, आपकी कंठ स्वर वाणी के कारक शुक्राचार्य जी हैं। आपके व्यापार आपके कैरियर के कारक शुक्राचार्य जी हैं। और अगर शुक्र का प्रभाव अगर अच्छा ना रहे तो आपका बिजनेस व्यापार बिल्कुल नहीं चलेगा, ये चीज ध्यान रखना। यही शुक्र छठे भाव में क्या फल देंगे यह हम आपको विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अवश्य कर लीजिएगा। जो नए दर्शक आए हैं उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, क्योंकि अपने इष्ट से हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके जीवन में जो भी प्रॉब्लम समस्या आ रही हैं, प्रभु उन सारी समस्याओं को दूर करें। अपने इष्ट से यही आराधना करूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझने का विस्तार पूर्वक प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का एनालाइज विश्लेषण अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप जो है संपर्क करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज करवा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए शुक्र जो है कब होंगे? 12 फरवरी को प्रातःकाल 4:41 पर धनु राशि से निकलकर और मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। छठा भाव किसका होता है? रोग ऋण शत्रुओं का भाव होता है। यही हमारे शारीरिक कष्ट पीड़ा का होता है, यही हमारे कर्ज का स्थान होता है, यही हमारी दुर्घटना का स्थान होता है और यही स्थान हमारे शत्रुओं का होता है। कोई अशुभ ग्रह यहाँ पर हो, क्रूर प्रवृत्ति का ग्रह हो तो वो उत्तम फल देते हैं। जैसे मंगल है यहाँ पर उत्तम अच्छा फल आपको रिजल्ट देंगे, किंतु यहाँ पर बुध जो है बुध भी अच्छा रिजल्ट आपको देंगे, लेकिन शुक्र जो है यहाँ पर ये भी अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन सावधानी भी आपको कुछ ना कुछ बरतने की आवश्यकता रहेगी। कुछ आपको थोड़ी बहुत सावधानी, वो भी हम आपको प्रोग्राम में बताएंगे। अच्छा, पॉजिटिव फल यहाँ पर शुक्र के क्या प्राप्त होंगे यह हम आपको पहले बताते हैं। यहाँ पर शुक्र आपको चंचल स्वभाव का बनाएंगे, यानी आपके मन में जो है वह चंचलता बढ़ेगी। और उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर शत्रुओं पर, जो आपके शत्रु हैं उस पर विजय, शुक्र यहाँ पर विजय प्राप्त करवाएंगे। आपके दुश्मनों पर आपकी विजय यहाँ पर दिलवाएंगे। दूसरी चीज, कुछ ऋण में भी यहाँ पर कमी कुछ यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको क्रोध गुस्सा थोड़ा सा ज्यादा आ सकता है शुक्र के राशि गोचर से। वहीं पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप शारीरिक, जैसे अगर आपको डायबिटीज है तो आप थोड़ा सा आपको खान पान का यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। थोड़ा खान पान का आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में चचेरे और ममेरे भाइयों से जो संबंध है शुक्र आपका मधुर बनवाएंगे, अच्छा संबंध बनवाएंगे। चचेरे और ममेरे भाइयों से संबंध अच्छा होगा, लड़ाई झगड़ा चल रहा था वह दूर होगा। और उसी के साथ ही साथ देखिए 5वां भाव 7वां भाव से लगा हुआ है यह स्थान है, तो आपके लव लाइफ को मधुर करेंगे, अच्छा करेंगे। रोमांस आपके लाइफ में आएगा। इन जो बीच के दिन होंगे ये 7 मार्च तक रोमांस अच्छा होगा। पत्नी से मेल मिलाप हो, अगर आप दूर रहते हैं तो मेल मिलाप हो सकता है। कुछ यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं, धार्मिक यात्रा भी हो सकती है कहीं ना कहीं शुक्र के राशि गोचर से। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर बताते चले आपको कि आपको यहाँ पर कुछ कर्ज चुकाने से मन की जो शांति है वह शांति आपकी देखी जाएगी। अच्छा, इन सभी ग्रहों की एक दृष्टि है 7वीं दृष्टि, वह आपके एक भाव को और प्रभावित करेगी। मैंने एरो बना रखा है पहले से ही, तो यहाँ से आप नोटिस करिए 7वीं दृष्टि, बुध की भी 7वीं दृष्टि, मंगल देव की भी 7वीं दृष्टि और दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी की भी 7वीं दृष्टि आपके कहाँ पर पड़ेगी? देखिए 1 2 3 4 5 6 7, एक बार और देखिए 1 2 3 4 5 6 7।
आपके कौन से भाव को प्रभावित करेगी? आपके व्यय भाव अर्थात खर्च के स्थान पर इनकी दृष्टि पड़ेगी। आपके जैसे जो लोग विदेश में हैं, सबसे पहले हम पॉजिटिव आपको बताते हैं। जो विदेश में जो लोग हैं, विदेश में कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनको वहाँ पर उनके ग्रोथ देखा जाएगा। बिजनेस व्यापार में तरक्की देखी जाएगी, बिजनेस व्यापार में बढ़ोतरी देखी जाएगी। जो विदेश में ही बाहर बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग काम करते हैं फैक्ट्री में या फिर ऑफिस में, कहीं भी विदेश में कार्य करते हैं, उनको प्रमोशन हो सकता है, सैलरी बढ़ सकती है। उनके प्रमोशन को बढ़ाने का प्रयास यहाँ पर शुक्र करेंगे, सैलरी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे तो वीज़ा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः आपका वीज़ा वगैरह भी पास हो सकता है शुक्र के राशि गोचर से। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी और थोड़ा कंजूसीपना यानी कि व्यर्थ का खर्च पर आपको रोक लगाने की आवश्यकता रहेगी। व्यर्थ का खर्च, जैसे आप लड़ाई झगड़े के माहौल से दूर रहें। व्यर्थ का खर्चा यानी कि व्यर्थ का जो कोई मतलब आपका नहीं है, ऐसा खर्च ना करें। जितना हो सके शुक्र के यहाँ पर 3 ग्रह हैं तो यहाँ पर अच्छा फल भी देंगे आपको धन की भी पैदावार करवाएंगे। खर्च अगर आपका किसी कारणवश अगर होता है तो धन की प्राप्ति भी आपको यहाँ पर शुक्र अवश्य ही करवाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में पैरों में कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम समस्या आपके बहुत दिनों से चल रही थी, पैरों में किसी प्रकार की कैसी भी शारीरिक कष्ट परेशानी पैरों से रिलेटेड, हड्डी से रिलेटेड कुछ भी चल रही थी, तो उसमें आपको राहत मिलती हुई शुक्र के राशि गोचर से नजर आएगी। आपके हड्डी से रिलेटेड कैसी भी कोई भी समस्या किसी प्रकार की भी चल रही थी, उसमें आपको यहाँ पर राहत आपको शुक्र यहाँ पर देंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपका जो निद्रा आलसपन है, निद्रा है, आलसपन को दूर करेंगे। निद्रा यानी कि नींद बहुत ज़्यादा आती है तो उसको एक सही यानी कि आपको जैसे जो निगेटिविटी है उसको बाहर निकालेंगे। जो आपका सकारात्मक, जो यहाँ पर नकारात्मक, सीधा समझिए आप हिंदी में, नकारात्मक सोच को बाहर निकालेंगे और सकारात्मक सोच आपकी होगी, अच्छी बुद्धि आपकी यहाँ पर काम करेगी। चलिए अब रेमेडीज उपाय की बात करते हैं कि शुक्र के लिए क्या उपाय करने चाहिए। देखिए, अगर शुक्र कुंडली में अगर नीच के हैं तो आप रत्न बिल्कुल ना धारण करें। अगर शुक्र का उपाय करें या फिर रत्न भी धारण कर सकते हैं। अगर रत्न धारण करना चाहें तो अपनी कुंडली का एनालाइज विश्लेषण अवश्य करवा लें। चलिए, दूसरा आपको नॉर्मली उपाय बताता हूं मैं। बहते हुए जल में शुक्रवार वाले दिन आप चावल और दूध प्रभावित करें शुक्रवार वाले दिन, इससे शुक्र अच्छा पॉजिटिव फल प्रदान करते हैं। दूसरा उपाय, कपूर का दान मंदिर में करें, इससे भी शुक्र बड़े ही खुश होते हैं और पॉजिटिव अच्छा फल प्रदान करते हैं। तीसरा उपाय, आप जो है सिद्ध शिवलिंग हो उस पर दही और शहद से अभिषेक करें, इससे करने से भी शुक्र जो है वह उत्तम अच्छा फल प्रदान करते हैं। चौथा उपाय आप क्या कर सकते हैं, आप किसी देवी मैया की, किसी माता की आराधना करिए और जो भी आप उपाय करें उसको रेगुलर बहुत ध्यान पूर्वक करना है, श्रद्धा भाव के साथ करना है, तभी आपको फल प्राप्त होंगे। आप कुछ अगर रेमेडीज करते हैं तो आपको उत्तम फल, अच्छे फल अवश्य ही प्राप्त होंगे। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की